अरे कहाँ लेकर जा रहे हो भैया आप मुझे? अरे चलो तो सही, सरप्राइज। अरे वाह भैया, आपको मेरा बर्थडे याद था? हाँ तो तेरा बर्थडे तेरे भाई को याद नहीं होगा तो किसको याद होगा? अरे वो क्या है ना, हर बार आप भूल जाते हो, तो मुझे लगा आप इस बार भी भूल गए होगे, लेकिन नहीं, आपको तो याद था। और आपने कितनी प्यारी डेकोरेशन की है और कितना प्यारा केक लेकर आए मेरे लिए। हाँ बात तो सही कही तुमने, मैं हर बार तुम्हारा बर्थडे भूल जाता हूँ, बट इस बार मैंने रिमाइंडर लगा रखा था और इसलिए सारी डेकोरेशन और ये सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए प्लान कर लिया था पहले से ही। हाँ साहब जी सच बोल रहे हैं। साहब जी ने ना आपकी बर्थडे की ना एक हफ्ते पहले से प्लान कर लिया था और देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन की है साहब जी ने। और बहन तुम तो अभी से खुश हो गई, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ही बड़ा सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए प्लान कर रखा है। अमित जरा वो दिखाना, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे थैंक यू सो मच भैया, आप तो बहुत अच्छे हैं। भैया ये क्या, ये डिब्बा तो बिल्कुल खाली है। आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, है ना? अगर औकात नहीं है गिफ्ट लाने की तो फिर क्यों लेकर आए आप ये, और क्यों किए ड्रामा केक वगैरह लाने का? अरे बहन ये तुम क्या मजाक कर रही हो, ये खाली के, अरे इसके अंदर तो चेन थी, वो भी 1.5 लाख रुपए की, पर ये खाली कैसे हो सकती है? अमित मैडम को बताओ ना, मैं इसमें चेन लाया था। दीदी साहब जी सही बोल रहे हैं। साहब जी ने ना चैन गिफ्ट की थी और इसमें रखी थी। शायद साहब जी कहीं रखकर भूल गए होंगे। साहब एक बार ढूंढ लीजिए। देखा बहन, अमित भी सच बोल रहा है, मैं लाया था, मैंने इसमें चेन रखी थी, तो मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक क्यों करूंगा जब मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। तो ये क्या चीज है तुम्हें पता है? मैंने अपने महीनों की सैलरी बचा बचा कर तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था और ये अचानक से खो गई। अमित अमित तुम ही बताओ ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुम कहीं रख के भूल गए हो? इसमें चेन तो थी। साहब जी आप कैसी बात कर रहे हो? भला मैं आपकी चैन क्यों चुराऊंगा? मैं तो आपके साथ पूरे दिन डेकोरेशन में लगा था और आपकी डेकोरेशन कर रहा था। अरे अगर अमित ने भी चेन नहीं देखी तो चेन गई कहाँ यहाँ से? बस भैया बहुत हुआ आपका, मैं सब समझ गई। दोनों मिलके ना मुझे पागल बना रहे हो, मुझे सब पता है। आपकी 20-25 हजार रुपए सैलरी है और उसमें आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि मैं आपके लिए 1.5 लाख की चेन लेकर आया हूँ। ऐसा है, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं। और ये खुद झूठ बोल रहा है, मुझे ना आपकी बातों में नहीं आना। आपकी औकात ही क्या है, आप 1.5 लाख की चेन मेरे लिए लाएंगे? अरे जाइए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। दोनों बेवकूफ बनाए जा रहे हैं मुझे तब से। अरे पर बहन मेरी बात तो सुन। बस भैया, अमित बहुत हो गया तुम्हारा और भैया का। एक काम करो, केक लेके जाओ, बाहर फेंको। मुझे ना किसी की बातों में नहीं आना, बाहर जाओ, फेंको इस केक को यहाँ से। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये केक अपनी जगह पे रखो। उधर चलो तुम। अरे छोटे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ भैया मैं, और जो आप चैन ढूंढ रहे हो ना वो इस केक में है। क्या बकवास कर रहा है? चेन इस केक में? हाँ भैया। साहब देखना छोटे मालिक कैसे बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर ना झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं भला आपकी चैन क्यों चुराऊंगा और इतने सालों से काम कर रहा हूँ आपके घर पे। छोटे सही कह रहा अमित, कितने सालों से हमारा कितना वफादार नौकर है वो ऐसे चोरी नहीं कर सकता। भैया आप इसको वफादार बोल रहे हो ना, इसकी वफादारी मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखो भैया इसकी वफादारी, इसी ने चैन चुराई थी और इसने केक में दुबका दी थी चैन। अरे ये तो वही चेन है ना, दिखाओ मुझे। ये तो वही चेन है जो मैं तुम्हारे लिए लाया था, पूरे 1.5 लाख रुपए की। अमित ये क्या सुन रहा हूं मैं, ये चेन तुम्हारे पास थी और तुमने इस केक में दुबकाई? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम घर के इतने वफादार हो, इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो, उसके बाद भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि तुम अपने ही घर में, जिस घर ने तुम्हें सब कुछ दिया, उसमें ही चोरी कर रहे हो तुम। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। देखा भैया, इसकी हरकतें देखी, कितना बेवकूफ इंसान है, कितना गंवार है ये। इसने ना चैन चोरी कर ली, आप मेरे लिए लाए थे और इस गंवार के चक्कर में मैंने आपको कितना सुनाया। अरे आप तो मेरे लिए ना मेरे बर्थडे का गिफ्ट लाए थे, 1.5 लाख रुपए की चैन। मुझे लगा आप झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से मैंने आपको चिल्लाया, इतना उल्टा सीधा बोला, वो भी पहली बार। भैया मेरा दिमाग खराब है, उससे पहले इसको घर से बाहर निकालो अभी। अरे दीदी और साहब जी कैसी बात कर रहे हो? आप घर से मन निकालो। मानता हूँ मैंने चोरी की, पर आगे से कभी नहीं करूंगा। एक बार ना मेरी मजबूरी समझ लो, अगर आप लोगों ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे को कहीं कोई जॉब पर नहीं रखेगा। चुप कर जा, तुझे ये सब चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। और ये जो तूने किया ना, वो गलती नहीं करी है, गुनाह किया, गुनाह, और गुनाह की सजा तुझे जरूर मिलेगी। आज तेरे चक्कर में मेरी बहन के सामने मेरी इज्जत क्या रह गई, तुझे पता भी है। खैर तू ये सब नहीं समझेगा, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं। निकल जा मेरी नजरों से, मैंने कहा निकल जा मेरी नजरों से। भैया आप टेंशन मत लो, इसको ना कड़ी से कड़ी सजा मैं दिलवाऊंगा। चल तू मेरे साथ। साहब बात सुनिए। चल।